गाइस वेलकम बैक टू बुल्स वर्सेस बियर्स। और आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ हमारे ऑप्शंस बेसिक्स टू एडवांस्ड सीरीज़ में। हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 है ये वीडियो का। ठीक है, सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, हमने फ्यूचर्स और कैश के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। थोड़ा हमने ऑप्शंस के बारे में जनरल आइडिया लिया था कि ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, किस तरह से ट्रेड हुआ जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक था वो, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ कि उस तरह से रियल में ट्रेड्स नहीं होता, बट ठीक है, एक जनरल आइडिया ऑप्शंस का वही होता है। ठीक है, तो आपको मैंने आपको समझा दिया। आई होप ने उसने वो फर्स्ट वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो लिंक आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, कुल मिला के चैनल पे देखोगे वीडियोज़ के सेक्शन में मिल जाएगा। आई एम श्योर आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी हर तरफ से, पर होता क्या है, हर एक का पढ़ाने का ढंग अलग होता है। ठीक है, सेम चीज़ आपको, मैं जब खुद ऑप्शन सीख रहा था, मैंने ना खुद मतलब 10 लोगों से तो मैंने वीडियो सीरीज़ देखी होगी, 4-5 बुक्स मैंने पढ़ी होंगी, आर्टिकल पढ़े होंगे, वॉटेवर। तब जाके चीज़ें थोड़ा ना क्लियर होती हैं। तो आप जितनी बार ये चीज़ें देखेंगे, जितनों की देखेंगे, मैं सिर्फ मेरी नहीं, जितनों की भी देखोगे, हर एक का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो काफ़ी अच्छा आपको एक एक्सपोजर भी मिलता है, सबका सोचने का ढंग होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा ही था कि 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पहले कॉल्स एंड पुट्स की। ठीक है, अच्छा, कॉल्स एंड पुट्स बताने से पहले हम ऑप्शन बाइंग के तरफ से बात कर रहा हूँ मैं। ज़रूरी है बोलना, क्योंकि अगर मैं सेलिंग के वे में बात करूँगा तो थोड़ा मतलब बदल जाता है उसका। तो एज एन ऑप्शन बायर, अगर मेरा व्यू बुलिश है, मार्केट में 2 चीज़ होती हैं, ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रही है। वैसे साइडवेज भी होता है, बट साइडवेज का व्यू पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो हम इन दोनों की बात करते हैं ऊपर। अगर मेरा व्यू बुलिश है, ठीक है, बुलिश, तो मुझे अगर पैसा कमाना है ऑप्शंस में, तो मुझे कॉल ऑप्शंस को खरीदना पड़ता है। कॉल ऑप्शन, कॉल यूरोपियन बोलते हैं। ठीक है, यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ये वर्क करते हैं। इसलिए अगर मेरा व्यू बेरिश है मार्केट में, ठीक है, बेरिश मतलब मैं मार्केट सोचता हूँ आज यहाँ खड़ी है तो मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब मुझे इसमें पुट को बाय करना है, पुट यूरोपियन। ठीक है, कॉल एंड पुट्स। ठीक है, तो सुना ही होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसके बिना तो कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते। डायरेक्टली हम निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते, तो आपको उनके या तो कॉल लेने पड़ते हैं, पुट लेने पड़ते हैं। ठीक है, कॉल एंड पुट्स कहाँ के लेने, कौन से स्ट्राइक प्राइस के लेने, इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको विजुअली दिखाऊं, इसमें थोड़ा ऑप्शन बाइंग का भी आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, एक बार मैं पहले ऑप्शन चेन दिखाना चाहूँगा। ऑप्शन चेन आप एनएससी की वेबसाइट पर जाके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन चेन, ये रहा, लोड हो जाएगा आपको। यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे सिलेक्टेड आ ही रहा है, अपना एक्सपायरी डेट अपनी जो नियरेस्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी, मेक श्योर करना। और ये बहुत सारा डेटा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गिच पिच रहती है, तो मैं आपको फायर्स में दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन चेन मिल जाता है। फायर्स में यही बेनिफिट है, आपको ऑप्शन चेन देखने के लिए एनएससी पे नहीं जाना पड़ेगा, एक बटन दबाया, सामने आपके सारा डेटा आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जब आप ट्रेड करते हो ऑप्शंस में। ठीक है, तो अब किसका कॉल किसका पुट, बहुत सारी चीज़ दिख रही है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा टेबल दिख रहा है हमें। ठीक है, ये टेबल अगर हम देखें, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, बहुत बड़ी टेबल है। क्या करना है, इसका मतलब क्या है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है। सेंसिबल को यूज़ करने के लिए आप पे ज़ीरोडा का अकाउंट होना चाहिए, अगर आपको फ्री में यूज़ करना, वरना इनका पेड प्लान है। अदरवाइज ये सारे फीचर्स पेड प्लान में मिलते हैं। फ्री में अगर आपको यूज़ करना है, नीचे दिया गया लिंक ज़ीरोडा का है, ज़ीरोडा में जाके आप अकाउंट खोलिए, आपको ये फ्री में मिल जाएगा। ज़ीरोडा की तरफ से हर कस्टमर को फ्री मिलता है। ठीक है, तो आप ज़ीरोडा में मेक श्योर करना अकाउंट खोलना, एक डीमेट अकाउंट पर ज़ीरोडा पे होना चाहिए, जिस वजह से आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ऑप्शंस बिना स्ट्रैटेजी बिल्डर के काम नहीं होता। ठीक है, सी जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो ये रहा बाय कॉल। ठीक है, सिंपल, सेम चीज़। अगर आपका व्यू बेरिश है तो ये रहा बाय पुट। तो वही चीज़ मैंने जो बोली थी वही है। तो हम एक काम करते हैं, बुलिश व्यू दिखाते हैं आपको। अभी स्ट्राइक प्राइस वगैरह प्लीज़ आप छोड़िए, मैं इसके बारे में पूरा डिस्कशन करूँगा आगे, इसको इग्नोर करना। ठीक है, आप सिर्फ कॉल ऑन पुट का बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले वो समझना जरूरी है। एज एन ऑप्शन बायर हमने कॉल परचेस करा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, अभी के इतना समझ लो, मार्केट खड़ी है 22,040 पे। मार्केट में इसने जो प्रीमियम पकड़ा है वो 22,050 का है। इसे एट दी मनी बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना क्या है ओटी, मैं ढंग से पूरा समझाऊंगा, इसके पूरा अलग टॉपिक है। बट अभी के लिए समझ लो, जहाँ पे मार्केट खड़ी है उसके पास का स्ट्राइक प्राइस को एट दी मनी बोलते हैं। राइट,
तो उस एट द मनी में उसकी कुछ प्रीमियम की कॉस्ट है, ये है 150 रुपये। यहाँ पे प्रीमियम का चार्ज है 150 रुपीज़, ठीक है। क्या मतलब है 150 का? अब निफ्टी में जैसे फ्यूचर्स में आपको मैंने बताया था कुछ ना लॉट साइज होते हैं, जैसे रिलायंस का हमने एग्जांपल देखा था, निफ्टी में लॉट साइज 50 का होता है एंड बैंक निफ्टी में लॉट साइज 15 का होता है। अभी ये चेंज भी होते रहते हैं, आज के तारीख में 50 से 15 है, कल को ये 45-40 हो जाए, गॉड नोस, ठीक है। ये NSE वगैरह चेंज करते रहते हैं। तो क्या हो रहा है, जब एक शेयर का प्राइस 150 रुपये है, ठीक है, एक शेयर का प्रीमियम 150 रुपये है, तो 150 का प्रीमियम इंटू 50 फुल क्वांटिटी कितना आया, 7,500 रुपये, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आपका जो मैक्स लॉस है ये रहा, यही आपकी ट्रेड की कॉस्ट है। कहने का मतलब क्या है, एज एन ऑप्शन बायर आपका मैक्स लॉस आपका प्रीमियम पेड है, ठीक है। प्रीमियम पेड कितना है, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, मैक्स लॉस 7,518, ये आपका वो है मैक्स प्रीमियम पेड है, ठीक है। तो अगर मार्केट 22,000 के ऊपर गई तो आपको इनफाइनाइट प्रॉफिट हो सकता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, 5,000 दे के 10 लाख का प्रॉफिट, मतलब 10 लाख का इंश्योरेंस, वही चीज़ हो रही है यहाँ पे भी। आपने कितने 7,500 रुपये लगाए और आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट कितनी भी ऊपर गई, ठीक है। और लॉस होगा कितना ही होगा जितना आपने पेमेंट किए, 7,500 से ऊपर का लॉस नहीं होता। तो लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको यहाँ दिखा रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, फंड्स आपको चाहिए 7,500, वही सेम चीज़ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए, मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी इनकी 32-33% पे होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इस पर डिस्कस थोड़ा करना चाहूँगा। चलो, इससे डिस्कस करने से पहले एक बार पुट का भी चार्ट मैं दिखा लेता हूँ आपको, ठीक है। इससे पहले डिस्कस करने से पहले लेट्स सी अ बेरिश एग्जांपल बाय पुट। अगर मेरा 22,000 से नीचे का व्यू तो मैं पुट बाय करूँगा, ठीक है। तो आपको ये चार्ट दिख रहा है, सी 22,000 के नीचे लेफ्ट साइड में जा रही है, तो अनलिमिटेड यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है हमें, जितना भी जा सकता है ऊपर, जितना भी नीचे टूटेगा उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे भी प्रीमियम की प्राइस 155 रुपीज़ है, तो 155 इंटू 50 आएगा ये वाला फिगर। तो मैक्स लॉस आपका प्रीमियम पेड है, अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको हो सकता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी इसमें भी 33% हमें मिल रही है, ठीक है, सेम चीज़ है। अब बात कर लेते हैं, दोबारा हम बुलिश एग्जाम्पल पे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि 32-33% की प्रोबेबिलिटी क्यों है, वाई इज़ ये 50-50 क्यों नहीं है। हाँ, दोनों तरफ हमने देख लिया, चाहे नीचे बेचूँ, नीचे का खरीदूँ तो भी मेरे को 33 मिल रहा है, ऊपर का खरीदूँ तो भी 32 मिल रहा है, तो बीच का परसेंटेज कहाँ गया, ठीक है। वो तो 70% होना चाहिए था उस तरफ, तो अगर मैं पुट का साइड देखूँ तो 70% क्यों नहीं है, 33 पे क्यों है। तो इसका एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर है कि देखो हो क्या रहा है, अगर आप ग्राफ में नोटिस करना, ठीक है, अगर मैं जूम करूँ इसे, एक्सपायरी डेट पे ध्यान देना आप, ठीक है, मंडे छोड़ो, एक्सपायरी डेट पे ध्यान देना कि एक्सपायरी डेट आपकी जो है, अगर मैं इसको एक बार हटा दूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक्सपायरी डेट पे आप ध्यान देना। तो अब नोटिस करना, आपने ट्रेड खोली है 22,040 पे आज, लेकिन आपको थर्सडे को, ठीक है, आज मान लेते फ्राइडे है, ठीक है, थर्सडे को एक्सपायरी पे आपको प्रॉफिट ही कहाँ होगा, 22,200 के ऊपर। ये क्यों हो रहा है, इसी वजह से आपका ये परसेंटेज कम आ रहा है, ठीक है, चाहे पुट हो या कॉल हो। 22,050 चल रही है, अब सॉरी 22,040 पे चल रही है मार्केट, प्रॉफिट आपका ब्रेक इवन 22,200 पे है। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न यही है सिंपली कि ऑप्शन बाइंग एक नेट डेबिट स्ट्रैटेजी है, मीनिंग आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपके जेब से पैसा पहले गया है, तो ये जेब से पैसा पहले रिकवर होगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा, इसका यही मतलब है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, मार्केट खड़ी का है, आपने स्ट्राइक प्राइस कितने 22,050 का, ठीक है, इसमें आप जोड़ दो कितने रुपए का पड़ा है हमें, 150 रुपये। प्रीमियम जो पे करा आपने, प्रीमियम जो पे किया वो है 150 रुपीज़, ठीक है, तो अभी 150 ऐड किया मैंने, तो क्या हुआ, 22,200 का फिगर आ गया। कहने का मतलब ये है कि भाई थर्सडे तक अगर तुम्हारा फिगर इधर तक नहीं क्रॉस हुआ, 22,200 पे क्रॉस नहीं हुआ, तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। लॉस छोटा होगा पूरे कैपिटल के हिसाब से एज पर द ग्राफ, बट ये लॉस हो जाएगा तुम्हें। पर इसलिए चाहे आप पुट बाय करो, मैं आपको पुट में भी एग्जांपल दिखाया था सेम चीज़, पुट में कितना प्रीमियम किया 155, 22,050 में से 155 घटाओगे तो ब्रेक इवन आएगा 21,985। इसी के चक्कर में 33% मार्केट में ये
प्रोबेबिलिटी दिखाता है ऑप्शन बाइंग में। कहने का मतलब ये है, आज मार्केट जहाँ भी है आपके लिए उसको स्पेशल मूव करना पड़ेगा। अगर मूव नहीं किया देन यू विल लूज़ दिस मनी, एंड ये मनी आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन दो आपका व्यू सही है, अगर 22,050 से मार्केट 22,000 भी गई ना, तो भी आप 5,500 रुपये खो रहे हैं, 5,200 रुपये खो रहे हैं। ठीक है, जितना मतलब उसको ब्रेक इवन पे भी अगर मार्केट खड़ी तो आपको कुछ भी नहीं मिला है जेब में। 21,900 पे भी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है जेब में। देखो 250 रुपये जा ही रहे जेब से। कहने का मतलब यू हैव टू बी राइट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी रॉन्ग। आपको राइट होना बहुत ज़रूरी है ऑप्शन बाइंग के केस में। अगर आप रॉन्ग होंगे तो ऑल्दो ये छोटा लॉस है, बट अगर आपका कैपिटल ही इतना है तो ये 100% का लॉस है, ये मत भूलना। ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉफिट की वजह से ही लोग आते हैं, इसलिए लोग ऑप्शन बाइंग को गलत वे में ट्रेड करते हैं। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये सारी बात जो मैंने करी है वो थर्सडे के दिन वैलिड होती है। ठीक है, अगर फ्राइडे को ऑप्शन आपने ट्रेड करा है और थर्सडे तक होल्ड किया है, और थर्सडे तक अगर आपका 22,050 से लेके मार्केट 22,200 के ऊपर नहीं गई है, तो ये लॉस आपको होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, थर्सडे तक की बात है, थ्योरेटिकल बात है। ठीक है, एक्चुअल में हम बहुत अलग तरह से ट्रेड करते हैं ऑप्शन बाइंग में, आगे जाके हम सब डिस्कस करेंगे। बट थ्योरी में अगर आप फ्राइडे खरीद के ये इस उम्मीद में ख़रीदा है कि ऑप्शन मतलब कॉल लेके आप बाय करके बैठे हैं और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, ये फिगर से ऊपर नहीं गई तो आपको सही में पैसा लूज़ हो जाएगा जो आपने लगाया। चाहे वो 7,500 हो, चाहे वो 1.5 लाख रुपये हो या 2 लाख रुपये हो, सब जीरो हो जाएगा। याद रखना, इसलिए ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा आपको मनी मैनेज करके ही ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। थिंग इज़ कि आप बेट कर रहे हो एक तरह से कि आज मार्केट जहाँ नहीं है वहाँ जाएगी, एंड इससे बहुत बड़ा पंगा होता है। मार्केट खड़ी आज इधर है, आप ये कह रहे हो कि 22,200 के ऊपर जाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेहनत लगेगी, मार्केट को 150 पॉइंट पहले तो मूव करे आपके फेवर में, उसके बाद और मूव करे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी 33% की आती है। तो एंड मोस्ट लाइकली, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि हर दूसरी बार में एक बार बंदा हारता है इसमें, और इसमें और भी कॉम्प्लेक्स, एक बार जीत के 2 बार हारने की पूरी संभावना यहाँ पे है। ठीक है, और दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अगर मैं ग्रीक्स थोड़ा सा भाव दूँ, थीटा वगैरह आपको बहुत अफेक्ट करता है, टाइम डिले वगैरह का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, वो आपके अगेंस्ट वर्क करता है, वक्त आपके अगेंस्ट है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा, वैसे हम ग्रीक्स की वीडियो में थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। कहने का मतलब है, मान लेते हैं आज एक बंदा आके बोलता है, ठीक है, महीना चल रहा है फरवरी का। ठीक है, बंदा बोलता है फरवरी के थर्सडे से पहले, लास्ट थर्सडे से पहले, ठीक है, फरवरी के लास्ट थर्सडे से पहले बारिश होगी। फरवरी के लास्ट थर्सडे से पहले, और आज है 1 फरवरी मान लेते हैं, या चलो मान लेते हैं आज है 15 फरवरी। ठीक है, चलो मान लेते हैं हम 1 फरवरी है, ईजी रहेगा समझने के लिए। 1 फेब है आज, और हम बोल रहे हैं कि 25 फरवरी जो भी है, मतलब थर्सडे, मेरे को पता नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, 25 फरवरी से तक बारिश होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ प्रीमियम पे करोगे। ठीक है, मान लेते हो प्रीमियम है आज 250 रुपये का, 300 रुपये का मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपने ट्रेड खोली 300 इंटू 50, निफ्टी के एग्जाम्पल से लेके चल रहा हूँ, हो क्या रहा है देखो। तो कितना है एग्जैक्टली 300 इंटू 50, 15,000 की ट्रेड खोली आपने। सिंपल। ये महंगा क्यों है? क्योंकि भाई जिसने आपको बेचा है ना माल, प्रीमियम ऑप्शन सेलर ने जो आपको 300 रुपये भाव इसलिए दिया है क्योंकि हो सकती है ना अगले 24 दिन में इट इज़ पॉसिबल कि रेन हो। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे 15 दिन निकल गए। ठीक है, तारीख आ गई 15 तारीख, 16 तारीख आ गई, मान लेते 16 तारीख आ गई, 16 फेब। ठीक है, बारिश अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, मेरा दोस्त आता है, वो कहता है कि उसको भी इस कॉन्ट्रैक्ट में आना है। ठीक है, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट में आना है। अब बोलेगा ऑप्शन सेलर, देखता है कि दिन कितने बचे भाई, दिन बचे हैं अब करीबन 10 दिन। ठीक है, यही सेम कॉन्ट्रैक्ट जो 300 में बिका ना, मे बी अब बिक रहा होगा 125 रुपये में। समझ रहे हो, 125 रुपये में सेम चीज़।
अब अगला बंदा जो आया, मेरा फ्रेंड जो परचेस करा है, वो 6,250 में ही ये सेम चीज़ खोल दी उसने ट्रेड। ये सेम कॉन्ट्रैक्ट उसको 6,250 का पड़ गया और यही महीने की शुरुआत में 15,000 का पड़ा। समझ में आ रही है बात आपके? हो क्या रहा है कहने का मतलब, जिस बंदे ने 15,000 में लिया उसको थ्योरेटिकली स्पीकिंग 15 दिन में 15,000 माइनस करूँ 6,250, 8,750 का पैसा उड़ गया। एंड इस केस में मार्केट मूव नहीं हुई है, ठीक है, इस केस में मार्केट मूव नहीं हुई है, जबकि मतलब इसमें बारिश नहीं हुई तो मतलब मार्केट मूव नहीं है। फेवरेबल कंडीशन क्या है? रेन हो। रेन नहीं हुई मतलब मान लेता है बुलिश की ट्रेड है तो मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट ठहर गई, 15 दिन तक मार्केट साइडवेज है, ऐसे 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 आपको समझ में आएगा। मार्केट रिस्पेक्ट में मार्केट रुकी हुई है, आप गलत भी नहीं हो, आप सही भी नहीं हो, ठीक है, लेकिन 15 दिन बीत गए। ये 15 दिन क्या है? जो ये लॉस हुआ ना आपको 8,000 का, कितना था ये जो लॉस हुआ ना 8,700 का बैठे बैठे, इसको बोलते हैं थीटा डिके, ठीक है। वक्त की वजह से आपको लॉस हो गया, ठीक है, वक्त की वजह से जो लॉस आपने उठाया ये इस वजह से हुआ है। आपके फेवर में भी नहीं गई चीज़, आपके अगेंस्ट भी नहीं गई चीज़, तो भी आप लूज़ कर गए। तो एक और कारण ये है कि 33% की वजह से ये भी है कि थीटा जो है टाइम वक्त आपके अगेंस्ट होता है, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ऑप्शन बायर में कि ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग में, मतलब कि थीटा आपके अगेंस्ट होता है एंड थीटा जितना आप मतलब कम वक्त बचेगा उतनी जल्दी, मतलब एक्सपायरी की एक दिन पहले, थर्सडे से मतलब वेडनेसडे आ गया जैसे, ठीक है। अब वेडनेसडे की चीज़ 300 का पहले हो गया 125, पता चला 45 रुपये बिक रहा है। कहाँ कोई चीज़ 250 225 की थी, कहाँ 45 रुपये में आ गई, आप समझ रहे हो? तो आपका लॉस ऑलरेडी हो चुका है, मेजॉरिटी 80-90% पैसा उड़ चुका आपके पैसा। तो इस वजह से भी ये 33% वाला फिगर ये बनता है मार्केट में ऑप्शन बाइंग का। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा आपको ऑप्शन बाइंग में। यू नीड टू बी स्मार्ट पर्सन, ठीक है। किस तरह से उनको ट्रेड करने के लिए आपको स्मार्ट होना होगा, फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये तो ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि वक्त के वजह से भी आपको नुकसान होता है, ज़्यादा वक्त बीत गया तो नुकसान, आप सही हो तो नुकसान। तो कुल मिला के आपके 3 कंडीशन जो मैंने मार्केट में शुरू में बताई थी, अगर कॉल ट्रेड है बाइंग में, मार्केट बुलिश है तो प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट। मार्केट बेरिश है तो लॉस है ही, तो लॉस है ही ना। आपने कॉल खोला तो लॉस है, और मार्केट अगर साइडवेज है तो भी लॉस है आपको। तो तभी तो अगर मैं इसको 33 मतलब समझ रहे हो, इसलिए तो 33% का विन रेट है, क्योंकि आपको 2 कंडीशन में तो आप पहले ही हार गए हो, ठीक है। एक ही कंडीशन में जीत है अगर आप सही हो और बिल्कुल सही मार्जिन से भी हो, उसमें भी आपका प्रीमियम का कॉस्ट निकलना चाहिए उसके बाद। तो डैट इज़ वाई इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। इसी वजह से इसकी आपको क्या लगता है कि 5,000 रुपये की ट्रेड क्यों खोली जाती है? कोई पागल नहीं बैठा ना 1 लाख रुपये में भी ट्रेड खोल रहा है वही चीज़ की, इसी रीज़न से। तो चलो बात कर लेते हैं उसके बारे में जो 1 लाख रुपये में पागल जो ट्रेड खोलता है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग इज़ दी बोरिंग काम, आई एम टेलिंग यू, वेरी बोरिंग काम। मतलब इतना बोरिंग है इसमें बंदे को पूरा टाइम पास करना पड़ता है, ठीक है, और तब जाके उसको मुश्किल से क्या है यार 1 लाख पे 2,000-3,000 रुपये मिलते हैं ना। इट इज़ द बोरिंग काम। इसलिए ऑप्शन बाइंग में लोग जाते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये लगा के 1 लाख कमाने की सोचते हैं वो, बट 1 लाख लगा के 2-3 हज़ार कमाने में किसी को मज़ा नहीं आता है, ठीक है। 2-3% महीने का क्या ही होता है ना, ऐसा आपको लगता है, बट मेरे ख्याल से बहुत होता है। 2-3% अगर आप बना पाते हो कंसिस्टेंटली, मतलब मार्केट्स में, इट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। बट इसका डिस्कशन अलग ही चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑप्शन बाइंग गलत है, सही चीज़, हर एक हथियार है आप पे। ऑप्शन बाइंग एक हथियार है, ऑप्शन सेलिंग एक हथियार है, उनका तरीका अलग अलग होता है। तो हम बात कर लेते हैं वापस कॉल एंड पुट की ऑप्शन सेलिंग के रेफरेंस में, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। किसी बायर ने अगर कॉल खरीदा है, ठीक है, किसी ने कॉल तो खरीदा है, कॉल बायर ने किसने खरीदा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन बायर पहले, ठीक है। कॉल उसने खरीदा किस लिए है? ऊपर जाने के लिए, ठीक है। मतलब ऑप्शन बायर कब सही होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो ऑप्शन सेलर क्या नहीं चाहता कि मार्केट ऊपर ना जाए, तो ऑप्शन सेलर के लिए अगर कॉल बेचा है उसने तो नीचे की ट्रेड है, ठीक है, ये बेरिश ट्रेड है। मतलब जो कॉल बायर जो भी करता है ना उसके अपोजिट, कहने का मतलब कॉल बाइंग
में प्रॉफिट बुलिश पे होता है तो कॉल सेलिंग में प्रॉफिट बेरिश में होगा। ठीक है, बात समझ में आई? कॉल बायर को कब फायदा है? जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों दुश्मन हैं एक दूसरे के, ठीक है, ऑप्शन सेलर चाहता नहीं है ऑप्शन बायर पैसा कमाए, तो वो क्या चाहेगा मार्केट में कि मार्केट नीचे टूटे। ठीक है, तो कॉल सेलिंग का मतलब है मार्केट नीचे जाए, पुट सेलिंग का मतलब है मार्केट ऊपर जाए इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा मैं आपको इसका जब विजुअलाइज अभी एग्जांपल दिखाऊं तो ज़्यादा क्लियर होगा। कुल मिला के अगर आपके एक तरफ से आपने चीज़ समझी, ऑप्शन बाय के समझ में आई, ऑप्शन बाय को क्या समझ में आता कि कॉल बाय करूंगा तो ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन सेलर चाहता है नहीं भाई तू हार, मेरे को जीतना है। क्यों जीतना है? तू जीतेगा तभी ना जब उल्टा होगा उसके। और यहाँ पे क्या करना है, ये चाहता है नीचे जाए, ऑप्शन बायर पुट में चाह रहा है नीचे जाए, बट नहीं, ऑप्शन सेलर चाहता है नहीं भाई तू हार, मैं चाहता हूँ ऊपर जाए। ये दोनों अपोनेंट्स है, याद रखना ये बात, टोटली अपोजिट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल सेंसिबल पे एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो बुलिश में दो ऑप्शन दिखे थे हमें, ये तो बाय कॉल था, ठीक है, लॉस कितना था? 7,500 रुपये इस केस में, राइट। अब मैं इसको सेल पुट कर दिया, मैंने अभी बताया ना कि ऑप्शन सेलर पुट में अर्न करता है पुट सेल करके, ठीक है, क्योंकि पुट बायर हारेगा ही तभी जब मार्केट ऊपर जाएगी, समझे? देखो ये इसका ग्राफ बनता है। अच्छा एक बार मैं फटाफट बाय पुट दिखा देता हूँ। बाय पुट में कितना लैक्स लॉस था? देखो 7,500, कितना है? 7,700 मतलब, ठीक है। और यही चीज़ मैं सेल पुट कर दूँ, ठीक है, एक से यहीं देखा दूँ, यहाँ से सेल दबा दी, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ग्राफ उल्टा हो गया। कहने का मतलब कि भाई साहब जो ऑप्शन जो पुट बायर था, ठीक है, पुट बायर जो था उसने जो भी प्रीमियम पे करा है, उस केस में उसने 7,500 की ट्रेड खोली थी, ठीक है, वो ऑप्शन सेलर का मैक्स प्रॉफिट है। दैट इज इट। याद करो मेरा पिछले वीडियो का एग्जांपल, मैंने इंश्योरेंस कंपनी की बात की थी। 10 लाख का कवरेज लेके आया है वो बंदा, देहरी कंपनी। प्रीमियम कितना उठा रही है उससे? 5,000 रुपये ना। तो 5 रुपये क्या हुआ? उस कंपनी का प्रॉफिट हुआ। सेम चीज़ है ना, आप इंश्योरेंस कंपनी इधर। अब तो हमारे लिए मेन अर्निंग ऑप्शन सेलर की प्रीमियम पेड है, ठीक है। पुट बायर भाई साहब ने जितना जेब से पैसा दिया, दैट इज़ अवर मैक्सिमम अर्निंग, एज सिंपल। फंड्स नीडेड देखो यहाँ पे, लेकिन 1,23,000 रुपये हो गए एक लॉट के। कहाँ उधर 7,500 रुपये लग रहे हैं, कहाँ 1,00,000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो ये है बहुत बड़ा फ़र्क। और डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी देख लो, 67% हो गई। अब जो आपको मैं बोला था ना कि 30% आ रहा है, 70% कहाँ गया, जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, 70% इन भाई साहब के फेवर में चीज़। क्यों है फेवर में? ब्रेक इवन देखिए आप, ठीक है। जहाँ पे पुट बायर को देखना, जहाँ पे पुट बायर को प्रॉफिट शुरू हो रहा है वहीं से तो पुट सेलर को लॉस शुरू होगा। उल्टा देखो, सेम चीज़ है, सेम ग्राफ है, टोटली अपोजिट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? मार्केट हैज टू मूव अगेंस्ट 155 पॉइंट्स टू गिव अ लॉस। बात समझ आए? इसलिए 67% है, क्योंकि आज आपकी मार्केट खड़ी है 22,040 पे, या आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया चलो 50 पे, ठीक है, 22,050 पे मार्केट खड़ी है। मार्केट लॉस तब देगी आपको जब मार्केट जाएगी 21,895 पे, ठीक है। अभी गई नहीं है, जाना पड़ेगा उसको। मतलब आज क्या है? टुडे यू आर सेफ। कल को हो सकता है लॉस हो जाए, बट आप पे एक बफर हो गया। एक बफर है कितने रुपए का? प्रीमियम पेड। कितना प्रीमियम पे किया है? 150 रुपये प्रीमियम पे, जो ऑप्शन बायर भाई साहब जो पे करके गए आपको, वो 150 रुपये आपका कुशन बन जाता है एक ऑप्शन सेलर को कि ये 150 रुपये तो चलो है मेरे पे थर्सडे तक, इधर तक तो मैं सेफ हूँ, ठीक है। उसके बाद जाके घाटा कितना भी हो सकता है वो अलग बात है, ठीक है। और वही चीज़ ऑप्शन बायर का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये अपोनेंट है, जो जिसका लॉस उसका प्रॉफिट ठीक है। तो इसलिए 67% प्रोबेबिलिटी है, एंड मैक्स प्रॉफिट केवल जो ऑप्शन बायर का लॉस था
क्या लॉस था ऑप्शन बायर का मैक्सिमम, दोबारा दिखाऊं, ऑप्शन बायर बेचारे का लॉस था जो उसका प्रीमियम पेड था, है ना, वही उसका मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा सेलर का, देख लो, ठीक है। तो उसका मैक्स प्रॉफिट मतलब मार्केट कितनी भी चली जाए ऊपर, मार्केट 1000 पॉइंट भी चली जाए तो भी ये प्रॉफिट इतना ही रहेगा, ठीक है, ये प्रॉफिट इतना ही रहना है बस। मार्केट खड़े खड़े 22,050 पे भी एक्सपायर हो जाए, मुझे मैक्स प्रॉफिट मिलेगा। पुट बायर को क्या था, 22,050 का मार्केट खड़ी रह गई, साइडवेज हो गई, तो प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। ये सारा एग्जांपल लेकिन हम बात कर रहे हैं थर्सडे के दिन के लिए, ये सारा जो एक्शन होगा थर्सडे को होगा। थर्सडे से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मार्केट मूव करेगा, प्रीमियम स्पाइक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रियल ट्रेड्स इस तरह से वर्क नहीं करती, बट हाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट इस तरह से ही वर्क करता है। तो ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं एक्सपायरी के डे के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। ये ऐसा नहीं कि अगर आप फ्राइडे को ट्रेड लिए तो फ्राइडे ये चीज़ सच हो जाएगी, नहीं। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, जो आपको मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना, 10 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए तो प्रीमियम टूटते हैं, तो वो वक्त बीतने की भी ज़रूरत होती है। जब तक वक्त नहीं बीतेगा तब तक ये प्रीमियम भी नहीं टूटेंगे, तब तक ऑप्शन सेलर को भी पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर के फेवर में, सॉरी ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है टाइम। जितना वक्त बीत जाए एक जगह उतना फ़ायदा है भाई। जितनी मार्केट साइडवेज रहे या फेवर में रहे, इधर साइडवेज रहे या जो भी व्यू है, मेरा व्यू अगर ऊपर का या ऊपर चली जाए, साइडवेज एंड ऊपर दोनों में मेरे को प्रॉफिट है फुल। मैं हारूंगा ही कब, जब मेरा व्यू गलत होगा, मतलब बेरिश चलेगी मार्केट तो मैं लूज़ करूंगा मनी, ठीक है। तभी 67% वाला भी वो आता है फंडा। सेम चीज़ अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं बुलिश वाले में, तो बाय कॉल में देखिए आप सेम चीज़ हो रही है। लॉस मेरा प्रॉफिट मेरा शुरू हो रहा है 22,200 पे और मेरा मैक्स लॉस है 7,500 रुपये, ठीक है, सेम चीज़ है, 32% प्रोबेबिलिटी है। और यही मैंने इसको सेल कर दिया, ऑप्शन को सेल कर दिया, वही चीज़ उल्टी हो गई। उल्टी क्या हो गई, अब मार्केट जितनी मर्जी नीचे टूट जाए, आई विल गेट दिस मैक्सिमम प्रॉफिट। मार्केट खड़ी रह जाए तो मुझे ये मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया। दो कंडीशन में, मैं हारूंगा ही जब मार्केट 22,200 के बाहर गई, मतलब उसको पहले तो मेरे लिए इतना पहले ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर जाके मेरा लॉस शुरू होता है, ठीक है। तो इसलिए 67% विन रेट इनका है। बट सवाल तब आता है कि 33% में क्या करना है, तो वो उसके लिए हम आके डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग वी आर टॉकिंग टुडे। मार्केट्स में नेकेड पोजीशंस शायद ही कोई लेता होगा ऑप्शन सेलिंग वगैरह में, ठीक है। नेकेड पोजीशंस है सारी। नेकेड का मीन्स मतलब कि हेज नहीं है, मतलब इन्फाइनाइट लॉसेस सच में हो सकते हैं अगर आप इस तरह की ट्रेड लोगे, ठीक है। गैप अप गैप डाउन वो सब वाली चीज़ें भी होती हैं, बहुत थियोरेटिकल बात है, और ये सारी बातें हम थर्सडे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सपीरियंस चाहिए, इट इज़ नॉट दैट सिंपल जितना ही दिख रहा है, ठीक है। चाहे सेलिंग हो चाहे बाइंग हो, दोनों में चैलेंजेस अपने अपने बहुत बड़े होते हैं, तो इतना ईजी नहीं है। बट अभी के लिए अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करना। मैंने अपने तरफ से बहुत ही सिंपल बताया। जो रेन वाले एग्जांपल में जो चीज़ पहले हमारी 250 की थी, फिर वो 125 की हो गई, राइट, फिर वो 45 की हो गई खड़े खड़े, तो ये जो सारा पैसा जो कहाँ गया, ये जो ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर को 8,500 रुपये का लॉस हुआ था ना, कुछ 8,750 का लॉस हुआ था, ये जो पैसा गया है ऑप्शन सेलर के जेब में, ठीक है, वो कमा गया पैसा। तो समराइज कर लेते हैं एक बार फास्ट, ठीक है, लास्ट में ऑप्शन बायर, मैं सब कुछ एक बार लिख देता हूँ दोबारा से, एक सेकेंड, ठीक है। मोटा मोटा मैंने ये टेबल बना दी हाथ से, ठीक है, आई नो, मतलब मैं वर्ड वगैरह में बना सकता था बट ठीक है। चलो समझ आने की बात है मेन चीज़। ऑप्शन बायर को कॉल में बुल में प्रॉफिट होगा, हाँ होगा, ठीक है, सिंपल। बेयर में कॉल बायर को प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, कॉल की ट्रेड है ना, कैसे होगा, नहीं मिलेगा। क्या ऑप्शन बायर को साइडवेज में प्रॉफिट होगा, मतलब चाहे वो गलत हो या सही हो, कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, नहीं होगा, हार जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बायर को पुट में बुल में प्रॉफिट होगा ना, नहीं होगा भाई, पुट की ट्रेड है ऑप्शन बाइंग की, मतलब बेरिश ट्रेड है, तो यहाँ प्रॉफिट होगा। साइडवेज में क्या प्रॉफिट होगा, नहीं, साइडवेज में दोनों में प्रॉफिट नहीं होगा, और यही एज है ऑप्शन सेलर की, ठीक है, ओके। ऑप्शन सेलर क्या बुल में
प्रॉफिट होगा? नहीं होगा ना। ऑप्शन सेलर हो आप, कॉल सेल कर रहे हैं तो आप जहाँ भाई साहब पुट क्या नाम है ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे तुम्हें कैसे प्रॉफिट हो सकता है? तुम तो हारोगे ना वहाँ पे। लेकिन बेरिश में ऑप्शन बायर हार रहा है, हाँ हार रहा है, हारेगा ना, क्योंकि आपकी कॉल सेल का ट्रेंड मतलब आप यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेरिश मूवमेंट, मॉडरेट बेरिश मूवमेंट, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज चली गई, ना गलत हो ना सही हो, आपके ब्रेक इवन के अंदर है, तो आप कुछ पैसा कमाओगे, बिल्कुल कमाओगे। दैट इज़ द थिंग। पुट में, बुल में यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है तो किसका प्रॉफिट है? सेलर का प्रॉफिट है। फिर वही चीज़, पुट में सेल करा है और मार्केट बेरिश गई तो क्या होगा आपके साथ? है सेल करा ना आपने, आपका वाट लग जाएगी। अनलिमिटेड लॉसेस की तरफ जाओगे, ठीक। अच्छा, साइडवेज में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आपके समझ में आ गया क्या हो रहा है? दैट्स वाई इट इज़ 67%। दैट्स वाई दुनिया में हर कोई बोलता है कि ऑप्शन सेलिंग करो, ये करो, वो करो। मैं आपको कहता हूँ साफ साफ, ठीक है, ना ये ईजी है ना ये ईजी है, बिलीव मी, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी, बोथ आर डिफ़िकल्ट इन देयर ओन वे। ऐसा नहीं कह सकते एक का बहुत बड़ा एडवांटेज, बिल्कुल है, मानता हूँ डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी एक चीज़ है, बट 33% का जो ये लॉस का रेट है ना इनका, भाई साहब का, अगर आप सोचो तो अनलिमिटेड, मतलब यहाँ पे अगर 33% भाई साहब ये जीते हैं तो ये बहुत बड़े प्रॉफिट्स भी तो बना रहा है। तो ये बड़े लॉसेस करने को आप तैयार हो क्या? छोटे छोटे प्रॉफिट आप खींच रहे हो, एक बड़ा लॉस ना साफ हो गए। तो ऑप्शन सेलिंग भी ना इस तरह से, जितना लोग बोलते हैं हाँ भाई बहुत इजी है, सिर्फ सेल करके बैठ जाओ, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बना के बैठ जाओ, नहीं नहीं है इजी, ठीक है, ये गलत फहमी मत रहना। एंड सिमिलरली ये भी इजी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डिसिप्लिन एंड स्किल चाहिए, इसमें आपको मनी मैनेजमेंट एंड बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए ऑप्शंस की, आपको तरह तरह की एडजस्टमेंट, तरह तरह की चीज़ें आपको करके रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतने सिंपल नहीं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मेरे ख्याल से बहुत लंबी बन गई होगी वाली। तो इधर इसमें हमने आज डिस्कस किया इन दोनों के बारे में, आपको आई गेस समझ में आ गया होगा, कॉल पुट सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन दी मनी, आउट ऑफ मनी एंड एट दी मनी के बाद, प्लस स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्शन ये वगैरह, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, ITM ATM OTM, ठीक है। इसके बाद वाला भी बता देता हूँ, ये है वीडियो 3, पार्ट 3 ये है, और पार्ट 4 में मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम ग्रीक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ग्रीक्स में आपको थीटा थोड़ा सा समझा ही देता मैंने इस वाले वीडियो में, बट स्टिल और भी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ थीटा में, दुनिया में सिर्फ थीटा नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग नज़रअंदाज करते हैं। डेल्टा गामा वगैरह भी आएगा इसमें, ठीक है। तो वही है, वीगा डेल्टा थीटा सब आएगा, उस वाले वीडियो को भी देखना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बाकी मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों पार्ट्स को देख लेना, ज़्यादा समझ में आएगा एक साथ। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती हो बिल्कुल लाइक करना, ठीक है। चलो गाइस, मिलता हूँ।